लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमत्काश्यपदुग्धवारिधिविदुं वेदान्तविद्वत्वरम् श्रीरामानुजयोगिपुङ्गवगुणाध्यानेन सन्मार्गदम् श्रीनारायणयोगिपादविनुतं ख्यातं गुणैरुत्तमैः विश्वक्सेन गुरुत्तमं बुधवरं वन्दे मुदा सान्वयम्। प्यारे वीक्षकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबको फिर से दीपावली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दीपावली के तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा के बारे में चर्चा की। आज हम चौथे और पांचवें दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाऊ बीज इन त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम गोवर्धन पूजा और भगवान का अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। जैसे हम सबको कथा मालूम ही है, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जो दिवाली के बाद अब उनके कुलदेव इंद्र की पूजा की प्रथा का वहां पर विश्राम देकर एक नई प्रथा शुरू की, जो है गिरिराज गोवर्धन की पूजा। तो उसी से चलते हुए हम लोग आज भी श्री गोवर्धन पूजा को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाते हैं। और बहुत सी जगहों में भगवान का अन्नकूट का उत्सव होता है, जिसमें भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है। तो यह बात हुई चौथे दिन, जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा का त्योहार। ये तो उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत में इसे बलि पाड्यमी के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता है कि राजा बलि अपने राज्य में वापस आकर अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, मतलब देखते हैं कि उनकी प्रजा अगर सुख से रह रही है कि नहीं। तो दक्षिण भारत में यह प्रचलन है। और आगे चलकर दूसरा दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन, उसका नाम है भाऊ बीज या यम द्वितीया। इसके पीछे क्या कथा है? हम सबको पता है कि राजा यम, धर्मराज यम और माता यमुना दोनों भाई बहन हैं। तो माता यमुना अपने भाई यमराज से बहुत सालों तक नहीं मिल पाती हैं। तो उन्होंने भगवान यमराज को आग्रह किया कि आप इस दिन हमारे घर पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तो भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना के उस आग्रह को स्वीकार कर उस दिन आप यमुना जी के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तो इससे हमें क्या अर्थ मिलता है? तो यह त्योहार भाई बहन के संबंध में है और भाई बहन के बीच का प्यार को दर्शाता है। तो इस दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार कर अपने बहन को कुछ त्योहार गिफ्ट देकर इस त्योहार को मनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम भाई बहनों का रिश्ता ऐसे ही बरकरार बना रहे और हमारे बीच ऐसा ही प्यार सदा सदा के लिए बना रहे। और इस दिन कहते हैं कि भगवान यमराज ने माता यमुना को आश्वासित किया कि मैं इस दिन किसी की भी मृत्यु नहीं करूंगा, क्योंकि वो उस दिन आतिथ्य स्वीकार करने गए हैं, तो अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर भाग गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी की भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान यमराज अपनी बहन से मिलने अपनी यमुना जी के यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है इन दो त्योहारों का। आशा है आप सबको यह वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसे ही हमें प्रोत्साहन करते रहें कि हम और हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन ला सकें। श्रीमती रम्यजा मातु मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य मंगलम मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम। सबको प्यार भरा धन्यवाद।